22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग शहीद हो गए और इसके बाद अब भारतीय सेना के तरफ से हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्यवाही की जा रही है जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर हुए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र राजपूत जी। सर, आज आपसे जानना चाहेंगे, सर्वदलीय बैठक हुई पहलगाम हमले के बाद, दूसरी बैठक है, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने विपक्ष को जानकारी दी। वहाँ प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति भी खली सब लोगों को, लेकिन ये समय उन पर सवाल उठाने का नहीं है। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरा कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष सरकार के हर कदम पर उसके साथ में है। आतंक को, आतंकियों को, आतंकी पनाहगाहों को और आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने तक हम पूरी तरीके से सरकार के सहयोगपूर्ण रवैये में अपनी सेना का गर्व के साथ समर्थन करते हैं। क्योंकि दूसरी बैठक थी सर्वदलीय और इसमें पहले की बैठक की बात की जाए उसमें भी पीएम नहीं गए हुए थे। बिहार का चुनाव आप देखे होंगे, मधुबन में प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए थे। आज दूसरी बैठक थी, दूसरी सर्वदलीय बैठक, इतनी बड़ी बैठक जिसमें सभी पार्टियों के विपक्षी नेता बैठे हुए हैं और इतने अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है और पीएम का गायब होना, कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति सबको खली है। इससे पहले भी नहीं आए थे वो, लेकिन आज चूंकि देश में आपात का समय है, हम आतंकवादियों के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से वित्तीय पोषित आतंकवादी जो है उनके ठिकानों को हम नष्ट कर रहे हैं, नेस्त नाबूद कर रहे हैं। तो ये वक्त नहीं है कि हम सरकार पर या प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएं। समय आएगा, ये सवाल भी उठेगा कि प्रधानमंत्री जी उस बैठक में क्यों नहीं थे, लेकिन आज के वक्त में हम ये सवाल नहीं उठाएंगे। हम सरकार के हर निर्णय के साथ कदम से कदम मिलाकर शाना बशाना खड़े हुए। चूँकि भारत की तरफ से जवाबी कार्यवाही की गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी फायरिंग कर रहा है जिसमें 4 मासूम बच्चों की भी जान गई है, कई लोग घायल भी हैं। इसे कैसे देखते हैं? बौखलाया हुआ पाकिस्तान निर्दोषों के ऊपर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए, हिंदुस्तान ने बड़ी प्रिसिशन कार्रवाई की, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है कि हमने आतंकियों के गढ़ को पहले चुना, निशाना बनाया, पिन पॉइंट मारा, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई। भारत ने जो कार्रवाई की, बड़ी प्रिसिशन कार्रवाई की, हमारी सेना ने प्रिसिशन कार्रवाई की है। जो आतंकियों के गढ़ थे, जो मदरसों के नाम पर चल रहे थे, उनको हमने निशाना बनाया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पुंछ सेक्टर में अकारण जो है हैवी आर्टिलरी की फायरिंग कर रहा है, निर्दोषों को मार रहा है। एक गुरुद्वारे को ध्वस्त कर दिया, वहाँ के ग्रंथी मर गए, बच्चे मर गए। जिस तरीके से उसने वो कार्रवाई की है, निहायत ही कायरानापूर्ण कार्रवाई है। जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। जिनेवा कन्वेंशन में किसी भी रूप में सिविलियंस के ऊपर हथियार से फायरिंग करना, उसका निषेध माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना इस वक्त आतंकियों जैसा व्यवहार कर रही है और निश्चित तौर पर उसे भी अपने सबक के लिए और अपनी जगह के लिए तैयार रहना होगा। भारत की सेना को अगर कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ेगी नहीं। क्योंकि देखिए, बाकी के अन्य देशों की बात की जाए तो वो भारत का साथ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ज़बरदस्ती हमारे साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है और जिस तरीके से हमारे ऊपर तनाव बनाया जा रहा है, ये गलत है। अब पाकिस्तान, बौखलाया हुआ पाकिस्तान, हारा हुआ पाकिस्तान, खींचा हुआ पाकिस्तान और आतंकवादियों को शरण देता हुआ पाकिस्तान और क्या कहेगा? अगर बाईसरन में गोलाबारी नहीं हुई होती, हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्याएं नहीं होती, तो हम क्या करते? हम कोई बात कहते क्या? नहीं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 की भी कुछ तैयारी है और अब ये सरकार को तय करना है। ऑपरेशन सिंदूर है, सिंदूर 1 है, 2 है, 4 है। हम तो सरकार जो काम करेगी, हम उस सरकार के उस काम के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि निर्णायक रूप से पाकिस्तान के ऊपर प्रहार हो। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1971 में एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान बचा है वो खंड खंड हो, तब तो हम इस सरकार की बात को ज़रूर मानेंगे, ताली बजाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आज की डेट में एक पाकिस्तान के अनेक पाकिस्तान करने का वक्त आ गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बड़ी खामोशी से वो काम किया था और हमें उम्मीद है कि वर्तमान की सरकार इससे कम पर अपनी तैयारी भी नहीं रोकेगी, अपनी बात भी नहीं रोकेगी, अपनी कार्रवाई भी नहीं रोकेगी। कुछ लोगों
का कहना है कि मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। पीएम मोदी का बयान आया था कि कल्पना से ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी पाकिस्तानियों को, आतंकियों को, और लोग कह रहे हैं कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप मानते हैं? देखिए, ये वक्त राजनीतिक बयानबाजी का या जुमलेबाजी का नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जैसे निशिकांत हैं दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो बिना वजह वो पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। कि इसी तरीके से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकार साथी हैं जिनको गोदी मीडिया कहना भी, गोदी मीडिया को भी गाली देना होगा। वो ये सारे के सारे लोग जो राजनीतिक जुमलेबाजी कर रहे हैं, हमें इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हम बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आज की डेट में भारत सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा है कि जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे, अब उस एक खंड पाकिस्तान के खंड खंड पाकिस्तान अगर वो करेंगे तो हम लोग कहें या ना कहें, दुनिया अपने आप मानेगी उनकी बात को। तो देखिए, आप थे हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने अपनी राय रखी सर्वदलीय बैठक को लेकर। इन्होंने तमाम सारी बातें कही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।